हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने 11th-12th में जो पुस्तक लगती है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास साहित्य के सभी बच्चों के लिए पुस्तक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो इस पुस्तक का यहाँ वाचन किया जा रहा है। हमने जैन और बौद्ध में जो सिद्ध है वो हमने पढ़ लिया था। आदिकाल पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक का चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है। ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। नाथ साहित्य नाथ साहित्य इसका जो समय है वो 1000 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी से लेके 1300 ईस्वी तक, ठीक है। नाथों की संख्या कितनी थी? 9 थी। तो 1000 से 1300 ईस्वी के मध्य का नाथ का समय था। आदिकाल में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य तथा नाथ साहित्य अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में लिखा भी है कि नाथ पंथी या नाथ संप्रदाय या सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग या योग संप्रदाय या अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये नाम आप अपने नोट्स जहाँ भी आप नोट कर रहे हैं वहाँ लिख लेना, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नाम सारे लग ऐसे रहेंगे जैसे सिद्धों के हैं, लेकिन है ये नाम किसके हैं? नाथों के हैं। और किसने नाम दिए? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप शॉर्ट में एचपीडी के नाम से भी पढ़ सकते हैं, याद रखने के लिए। यह मुख्यतः ये दो संप्रदायों के नाथ से विशेष जाना जाता है। दो संप्रदाय कौन से? सिद्ध मत और नाथ मत। ये दोनों ही इन्हीं के नाम हैं। इन दो भागों के नाम से पुकारने का कारण नाम इसका विशेष नाम विशेष सॉरी इन दो भागों के नाम से पुकारे जाने का नाम से विशेष जाना जाता है। अब नाथों ने कुंडली चक्र ने योग किया था। तो कुंडली चक्र हर किसी टॉपिक में नहीं दिया जाता, लेकिन बड़ी एग्जाम लगते हैं आरपीएससी में, तो उसमें आते हैं क्वेश्चन। जैसे ये डायग्राम बना दिया, जैसे ऐसे बना दिया, डायग्राम को ऐसे बना के इसमें ऐसे कर दिया। फिर एक यहाँ से सुषुप्ता नाड़ी, ये हमारा बॉडी पार्ट है। तो ये जैसे इंगला नाड़ी हो गई, जैसे ये पिंगला नाड़ी हो गई, ठीक है। और ये बीच वाली है, इसको सुषुप्ता नाड़ी कह सकते हैं। तो ये इनके नाम है। और इनको 6 चक्कर के मतलब इस नाड़ी को 6 चक्रों में बांट रखा है। किसने? गोरखनाथ जी ने। तो कुंडली जागरण ऐसे ही किया जाता है। ये लोग जिसको एक नाम दे रखा है मूलधार, दूसरा है स्वादिष्टान, तीसरा है अनाहत, चौथा है मणिपूरक, पांचवा विशुद्ध, छठा है आज्ञा चक्कर, और एक और दे रखा है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो 6 चक्कर गोरखनाथ ने दिया था। एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे इनका पहला इनके कौन से गुरु थे? मत्येंद्र नाथ तथा दूसरा था गोरखनाथ। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्येंद्र नाथ। और ये मत्येंद्र नाथ जी ऐसे गुरु है, नाथ जी है, जो जैनों में सिद्धों में भी काउंट होते हैं और नाथों में भी होते हैं। एक किंवदंती भी है कि गोरखनाथ मत्येंद्र नाथ के शिष्य थे, किंतु मत्येंद्र नाथ परम योगी होकर भी नारी साहचर्य के आचरण में फंस गए थे। तब इनके शिष्य गोरखनाथ ने पता चला तो उन्होंने सजग किया इनको। तब से यह कथा प्रचलित होगी, जैसे जाग मच्छेंद्र गोरख आयो। गोरखनाथ, अब तो गोरखनाथ के भगत भी बहुत सारे, मंदिर भी बने हुए हैं। और आज भी मेरी एक दोस्त है जो गोरखपुर में है, तो वो अपने डीपी भी लगा रखी थी गोरखनाथ मंदिर की। ये नाथ संप्रदाय के सशक्त प्रणेता थे। इन संप्रदाय के सुप्रसिद्ध योगी रहे हैं। राहुल साकर्त्या ने इनके बारे में लिखा भी है कि इनका समय 845 ईस्वी माना जाता है। गोरखनाथ से पहले इनका अनेक संप्रदाय हुए, किंतु उन सबका विलय हो गया, यानी मिला लिया गया। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडली जागरण, जैसे हमने अभी पढ़ा था वही, तथा शून्य समाधि का वर्णन है। गोरखनाथ का हठ योग भक्ति काल में कबीर पर भी देखने को मिलता है। हठ योग का तात्पर्य है से अर्थ है सूर्य, और ठय से है चंद्रमा, अर्थात सूर्य चंद्रमा को जागृत करना। हठ योग में मन की शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इनकी कृतियों में 6 चक्रों का विशेष वर्णन है। तो वो 6 चक्री थे, ना कि 7 थे, ध्यान रखना। वो इनकी पंक्ति है ये: नौलख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा,
ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। ठीक है, तो आपको याद कैसे रख पाओगे इसको? जैसे ख यहाँ आ रहा है, इसमें भी ख यहाँ भी आ रहा है, ख यहाँ भी आ रहा है, और गोरखनाथ में भी ख आ रहा है। तो ऐसे मेंटल रूप में आप ऐसे तैयार हो सकते हो कि भाई ये ख ख आ रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो हमें ज़्यादा याद भी नहीं कंटेंट रखना, स्मार्ट स्टडी के रूप में हम ऐसे ऐसे जो पंक्तियाँ इनको याद रख सकते हैं। यह मत जगत को अमृत बनाता है। दूसरा दे रखा है अजन माही निर्जन बेट्या, तिलमुख बेट्या तेल, मूर्त माही अमूर्त परस्या बया निरंतर खेल। अब देखो लास्ट में खेल भी आ गया, तो ये भी इसका गोरखनाथ का ही है। उसके बाद में इनकी भाषा सिद्धों की भाषा थी। इनकी कौन सी भाषा थी? सिद्धों की, क्योंकि सिद्धों से निकले हुए थे तो सिद्धों की भाषा थी। सिद्धों की भाषा कौन सी थी? अंतः साधना भाषा, मन की भाषा, जो अस्पष्ट भाषा होती है। इसीलिए नाथ संप्रदाय को बौद्ध धर्म के वज्रयान सहजयान शाखा से निकला हुआ मानते हैं। आपको पता है बौद्ध धर्म की 2 शाखा थी, सहज वज्रयान और महायान। तो ये वज्रयान शाखा से ही निकले हुए हैं। अब दूसरा है चरपटे नाथ जी। ये गोरखनाथ के शिष्य थे, जो बाह्य आडंबरों को रखने वाले साधुओं को फटकारते थे। इनके एक पंक्ति भी दे रखी है, एक सेती पट्टा, एक नील पट्टा, एक तिलक जनेऊ, एक लंबी जट्टा। ठीक है, तो इसमें आपने ये बार बार इसमें टे टे की ध्वनि आ रही है, इसमें टे टे की। तो यहाँ भी देखो चरपटनाथ है, तो इसमें टे की ध्वनि आ रही है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। हालांकि ये ऐसे क्वेश्चन पूछते तो नहीं है, लेकिन नेट जेआरएफ में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, पूछ लिया जाता है बड़े एग्जामों में। ये जाति के ब्राह्मण होने के कारण बड़े आचार विचार वाले योगी थे, किंतु आडंबर और पाखंड के बड़े घोर विरोधी थे। अब है चौरंगी नाथ, जो ये पंजाबी थे, पंजाब के थे, रहने वाले थे। इनकी एक रचना भी दे रखी है, प्राण सांकली। अब देखते हैं आगे। ये मत्येंद्र नाथ के शिष्य और गोरखनाथ के गुरु भाई थे। कौन? चौरंगी नाथ। तो गोरखनाथ के गुरु पूछ सकते हैं चौरंगी नाथ, और मत्येंद्र नाथ का शिष्य था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि पंजाब के लोक कथाओं में पूरन भगत की कथा की चर्चा हो रही है, वे चौरंगीनाथ ही थे। ये पहुंचे हुए सिद्ध योगी थे। इनकी रचना प्राण सांकली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना। ठीक है, जैसे चोर है, चोर को संकल से बांधो। किसको? चोर को। चोर भागता है, चोर संकट में पड़ गया तो उसको संकल से बांध दो। इस प्रकार आप इसमें मैच करके याद कर सकते हो। यहाँ मेरा सिर्फ इतना ही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट याद रहे, और कोई हम उद्देश्य नहीं है। क्योंकि पढ़ने का कंटेंट तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बड़ी भरी पड़ी है किताबें, लेकिन एग्ज़ाम में हमें पास करवाने का हमारा उद्देश्य है। अतः 13वीं शताब्दी के नाथ संप्रदाय का प्रचार तेज गति से हुआ। उन्होंने अपनी रचना शैली को उपदेशपरक बनाकर संसार की माया मोह का खंडन किया। इनका रहस्यवाद आगे चलकर कबीर के काव्य में प्रकट होता है। हिंदी साहित्य में नाथ संप्रदाय का प्रभाव इस प्रकार रहा। किस प्रकार? ये इनकी विशेषताएं हैं। जैसे बौद्ध धर्म के प्रचार को कम करना, यानी ये जो शास्त्र ज्ञान था, इनका बहुत विरोध करते थे। ईश्वर की आस्था का प्रसार करना था, अंतः साधना पे ज़्यादा जोर देना था। दूसरा है विशेषता, भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल आचरण कर जन जीवन में स्थान बनाना। ठीक है, अब कुछ यहाँ इनके बारे में रचनाएं भी है, नाथों के बारे में मैंने यहाँ ऐड किया है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। जैसे नाथों सिद्धों की वाणियाँ के नाम से संकलन किसने किया था? तो SPD ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नाथों और सिद्धों की वाणियों का संकलन। गोरखनाथ नाम से किसने किया था? पीताम्बर बड़वाल। तो हम गोरखनाथ इनकी वाणी को पीताम्बर, पिता भी मानते कुछ लोग, तो इनको मानते। 1930 में लिखी थी ये। बोध ज्ञान दुहा हरप्रसाद शास्त्री, ये सिद्ध थे, जो बहुत जाने माने ये आचार्य माने जाते हैं और कवि माने जाते हैं हिंदी में। हरप्रसाद शास्त्री, सबसे ज़्यादा इन्होंने खोज की थी बौद्ध और नाथों की। यहाँ तक कि तिब्बत नेपाल तक भी गए थे इनकी पांडुलिपि फैलाने के लिए। दोहा कोश, जैसे प्रबोध चंद्र बाव जी, ये भी सिद्धि इनके दोहा कोश लिखा था प्रबोध चंद्र बाव जी। हिंदी काव्य धारा राहुल साकरत्यान। तो इसमें मोस्ट कौन कौन से? एक तो गोरखवाणी याद कर लेना आप, एक दोहा मान दोहा, और एक हिंदी काव्य धारा ये राहुल साकरत्यान वाला, एक नाथों सिद्धों की वाणियों वाला। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और इधर गोरखनाथ की यहाँ रचनाएं भी दे रखी है, हमने ध्यान नहीं दिया, अब पढ़ते हैं। जैसे गोरखनाथ की और रचना कौन सी है? शब्दी, पद,
प्राण संकली इनका भी ये नाम से है, प्राण संकली। और ये चोरगीनाथ का भी है, आत्मबोध और शिष्य दर्शन, इनकी कुछ रचनाएं है। आगे उनकी विशेषताएं नाथों की, योग क्रियाओं का समावेश कर ये अनाचार्य जीवन के प्रति वितृष्णा का भाव भरकर नाथों के जीवन को सदाचारी बनाना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में कहते हैं कि नाथ संप्रदाय के पर्वतीय संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिल गई। तो इनका कहने का अभिप्राय है कि सिद्धों ने जो रचनाएं लिखी थी वो यहीं से इनको ज्ञान मिल गया था, इनके आचरण में होकर इन्होंने पढ़ा लिखा था, तो आगे अच्छे से कंटेंट तैयार कर पाए। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राष्ट्र साहित्य, जो हिंदी में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जाके बताना। अगर अच्छा कंटेंट लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों।